नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अग्निवीर सेना भर्ती 2025 के कौन सी शिफ्ट कठिन आई थी और कौन सी शिफ्ट सरल आई थी। यानी कि हार्ड शिफ्ट, एवरेज शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, जो अभी आप लोगों ने पेपर देकर अग्निवीर वाला आए हैं। तो उसी पे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस है अग्निवीर वालों का, उसमें बताया गया है कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नंबर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि किसी बच्चे का हार्ड शिफ्ट यदि आती है और किसी की ईजी शिफ्ट आ जाती है तो उस बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है, नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है, क्योंकि जिस बच्चे के हार्ड शिफ्ट में पेपर होता है उसको 1 से 10 नंबर तक की बढ़ा दिए जाते हैं। ईजी शिफ्ट वाले बच्चों को 4 से 5 नंबर का दिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक तरीके से बैलेंस बनाया जाता है सारी शिफ्टों में। और ये नॉर्मलाइजेशन उस जगह पर होता है जब एक या एक से ज़्यादा दिनों का पेपर कराया जाता है। तो इसलिए अग्निवीर की पेपर भी 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को पेपर हुए थे, और सब 4-4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। यानी कि 16 दिन 16 शिफ्टों में पेपर हुआ था। इसलिए कुछ शिफ्टें होंगी हार्ड होंगी, कुछ एवरेज शिफ्ट होंगी और कुछ ईजी शिफ्ट होंगी। तो आज हम बताएंगे आपको 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई, 3 जुलाई को किस तरीके की शिफ्ट आई थी आप लोगों की, हार्ड आई थी, ईजी आई थी या मॉडरेट लेवल में आई थी। तो ये जो डाटा है वो सारे बच्चों द्वारा ही मुझे दिया गया है, तो अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। इसमें जो भी डाटा दिया गया है वो सारे बच्चों ने बताया है, तो इस तरीके से हम लोग बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 30 जून 2025 को जो पहली शिफ्ट हुई थी, उसमें जो डाटा दिया गया बच्चों ने। तो पहली शिफ्ट में जो आया था ईजी आया था, पेपर आया था ईजी। और सेकंड शिफ्ट जो हुई थी उसमें भी पेपर आया था ईजी। ई का मतलब हो गया ईजी, और एवरेज के लिए हम लिख देंगे ए और हार्ड के लिए लिख देंगे एच। तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। और थर्ड शिफ्ट जो हुई थी उसमें थर्ड शिफ्ट में भी आप लोगों का एवरेज पेपर देखने को मिला था। और फोर्थ शिफ्ट 30 जून की फोर्थ जो शिफ्ट हुई थी उसमें भी ईजी पेपर आप लोगों को देखने को मिला था। और अभी लास्ट में हम बात करेंगे कितने नंबर बढ़ेंगे जिसकी बच्चे की हार्ड शिफ्ट है और जिस बच्चे की एवरेज शिफ्ट है और जिस बच्चे की ईजी शिफ्ट में पेपर हुआ तो उसको कितने नंबर बढ़ेंगे। ये मान के चलिए आप 4 से 5 या 10 नंबर तक की सभी बच्चों के बढ़ने अनिवार्य हैं। तो अब 2 जुलाई की हम लोग बात कर लेते हैं। 2 जुलाई में आप लोगों को किसका किसका पेपर हुआ था वो लोग बता दीजिएगा। और सभी जो पेपर दिए हैं बच्चों ने, उन्होंने कमेंट करके बताया था मुझे मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पर। तो सारे शिफ्टें एवरेज के अंतर्गत आई थी। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, 1 जुलाई वाली जितनी भी थी वो एवरेज पेपर ही हुआ था। तो इसलिए इसमें एवरेज आया था। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, डेट बता दीजिएगा किस दिन आपका पेपर था और शिफ्ट भी बता दीजिएगा। तो उस तरीके से मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें और भी परफेक्ट तरीके से बता सकूंगा, क्योंकि जितना मुझे अभी डाटा मिला है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और 2 जुलाई को 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें चारों शिफ्टों का अगर देखा जाए तो पहली शिफ्ट जो हुई थी वो हार्ड शिफ्ट थी। सेकंड वाली जो शिफ्ट आई थी वो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि ये भी हार्ड शिफ्ट है। और थर्ड वाली जो शिफ्ट हुई थी वो एवरेज बच्चों ने कहा था कि एवरेज शिफ्ट है, इसमें ना ज़्यादा कठिन था ना ही ज़्यादा सरल था। एवरेज यानी कि मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। अब फोर्थ लेवल की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हार्ड शिफ्ट देखने को मिली थी। यानी कि इसी दिन सबसे ज़्यादा 2 जुलाई को ही खतरनाक दिन था, क्योंकि हार्ड सभी हार्ड शिफ्टें आई थी। अब 3 जुलाई की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 3 जुलाई में आप लोगों को देखने को मिला था फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज के बच्चों ने कहा था कि एवरेज पेपर आ रहा है, यानी कि ज़्यादा ना कठिन है ना ज़्यादा सरल है। और सेकंड शिफ्ट हार्ड थी और फोर्थ शिफ्ट भी हार्ड ही थी, आप लोगों की देखने को मिली थी। और अगर चौथी शिफ्ट की बात करें तो सब बच्चे कह रहे थे कि इजी शिफ्ट आई थी। अगर मैं ये गलत बता रहा हूँ तो आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस डेट को पेपर हुआ था और कौन सी शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको और भी परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जिन बच्चों का हार्ड हुआ है पेपर, जिनका सब ईजी हुआ है और जिनका एवरेज पेपर यानी मॉडरेट लेवल पे है, तो उनके कितने नंबर तक की बढ़ने के चांस है, कितने नंबर उनके बढ़ जाएंगे। तो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे अगर जितने भी हैं तो उनके देखा जाए तो 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे। 10 से 12 नंबर हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों के पेपर में नंबर बढ़ा दिए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। और एवरेज वाली जो शिफ्ट है और एवरेज आई है या मॉडरेट लेवल का है, ना कठिन है ना सरल है, तो उसके लिए 6 से 7 नंबर आप लोगों को बढ़ा दिए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। और ईजी शिफ्ट की अगर बात कर लेते हैं तो उनमें 1 नंबर से 5 नंबर के बीच में, अगर 1 नंबर नहीं यानी ये कह सकते हैं हम 3 नंबर से 5 नंबर या 6 नंबर के बीच में आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए जाते हैं जिन बच्चों का ईजी शिफ्ट आता है। तो इस तरीके से आप लोगों को हार्ड, एवरेज और ईजी शिफ्ट के बारे में नंबर बढ़ाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है 5 से 6 नंबर तो सभी बच्चों के बढ़ने हैं और 10 से 12 या 15 नंबर तक अधिकतर बढ़ जाएंगे। अगर बच्चों गलती है, हमने गलत कोई बताया है डाटा, कोई भी गलत डाटा दिया है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर कि आपकी शिफ्ट सरल थी या कठिन थी या एवरेज थी। क्योंकि ये जितना भी मैसेज अब मेरे पास आया उसी के थ्रू मैंने ये डाटा निकाला है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें बताई हैं।